हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के बारे में। यानी कि जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उसमें वायर लगा करके जो हम दांत सीधे करते हैं उस ट्रीटमेंट को ब्रेसेस बोलते हैं। नॉर्मली 12 साल की उम्र के बाद बच्चों में ये ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि 12 साल की उम्र के तक जो है बच्चों के परमानेंट दांत पूरे निकल आते हैं। जब तक दूध के दांत हैं तब तक उस ट्रीटमेंट को अवॉइड किया जाता है, वरना ट्रीटमेंट टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगवाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या सावधानियां रखनी है और खान पान कैसा रखना है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे नए ब्रेसेस लगे हैं बच्चे के, तो उसको सामने के दांतों से काट के कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं खानी है। जैसे कि अमरूद है, सेब है, कुछ भी उसे खाना है उसके छोटे पीसेस करके वो अपनी पीछे डाढ़ों से खा सकता है, दोनों साइड से। सामने के दांत से कुछ काटना नहीं है। काटने से क्या होगा कि जो उसके ब्रेसेस लगे हैं वो टूट सकते हैं या ढीले हो सकते हैं, तो उससे बच्चे को परेशानी होगी। और अगर ब्रेसेस बार बार निकलेंगे या ढीले होंगे तो हमारा ट्रीटमेंट टाइम भी उसी हिसाब से आगे बढ़ जाता है। तो एक तो ये बात याद रखनी है कि सामने से कुछ काट के खाना नहीं है, और बहुत ज़्यादा चिपकने वाली या उलझने वाली चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कि मैगी है, नूडल्स है, चॉकलेट है, ये सब आप खा तो लेंगे लेकिन आपके ब्रेसेस में और वायर में सब तरफ वो चिपक जाएगा, तो उसको साफ़ करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और उसको साफ़ करने के कोशिश में हो सकता है कि कोई आपका वायर लूज़ हो जाए या ब्रैकेट लूज़ हो जाए, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मतलब फास्ट फूड आपको थोड़ा अवॉइड करना है जब तक आपके ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत कड़ी चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करें, ताकि उनको खाने के प्रेशर में जो है आपका ब्रैकेट ना निकल जाए। जो हम लोग दांत पे छोटे छोटे पीसेस चिपकाते हैं ट्रीटमेंट के लिए उसको ब्रैकेट बोलते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे वो ब्रैकेट लूज़ हो जाता है या निकल जाता है। जब नए ब्रेसेस लगते हैं तो कई बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे मसूड़े पे या होठ पे कहीं प्रेशर आ रहा है, हमको दर्द हो रहा है। तो शुरुआत के ट्रीटमेंट के टाइम में थोड़ा बहुत दर्द होना स्वाभाविक है। उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उनसे पेन किलर ले सकते हैं ताकि दर्द ना हो। जब नए ब्रैकेट लगते हैं तो थोड़ा बहुत पेन होता है। जब नए ब्रैकेट लगते हैं तो किसी किसी के मसूड़े में ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, या होठ अंदर से कहीं छिल जाता है या कट जाता है, तो वो भी स्वाभाविक है। उसके लिए आपके डेंटिस्ट आपको लोकल एरिया पे ऑइंटमेंट लगाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उसका यूज़ करें। और हम लोग पेशेंट्स को थोड़ा वैक्स भी देते हैं जो डेंटल में यूज़ होता है। तो वैक्स का छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप अपने ब्रैकेट के या वायर के एंड पे आप खुद ही लगा सकते हैं। आपको रात में अगर कभी वायर चुभ रहा है या कोई ब्रैकेट निकल गया और मुंह बंद करने में लग रहा है, तो आप उस वैक्स का टुकड़ा स्वयं अपने लगा लें जहाँ चुभ रहा है, तो उस वक्त आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर एज सून एज पॉसिबल आप अपने डेंटिस्ट के पास जा करके उसको ठीक करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान यदि कभी कोई ब्रैकेट निकल जाता है या वायर निकल जाता है तो उसमें भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आप उसको संभाल के रख लें और वापस अपने अपॉइंटमेंट पे जब दोबारा जाएं तो डेंटिस्ट को वो सौंप दें। कई बार वो रीयूज़ हो जाता है तो उससे ना डेंटिस्ट को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, ना आपके ऊपर एक्स्ट्रा उसकी कॉस्ट आती है। अगर आप उसको फेंक देंगे तो वो बेकार ही हो जाएगा। जब आपका नया ट्रीटमेंट शुरू हुआ है ब्रेसेस का, या आपके ब्रेसेस चेंज हो रहे हैं या वायर चेंज हो रहा है, तो डेंटिस्ट के यहाँ से जाने के बाद आधे 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ आपके दांतों पे फिक्स कर रहे हैं तो उसमें कोई फिलिंग लगा रहे हैं, तो फिलिंग को हार्ड होने में आधे से 1 घंटा लगता है। तो उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस दौरान कुछ खाएं पिए ना, तो फिलिंग आराम से हार्ड हो जाएगी और लंबे समय तक चलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेसेस में है मुँह की सफाई रखना। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ब्रेसेस लगवा तो लेते हैं लेकिन ठीक से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो कभी उनके दांत में दर्द हो रहा है, कभी मसूड़ों में स्वेलिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं ये ओरल हाइजीन की वजह से होती हैं। आपको ट्वाइस ब्रशिंग करनी है, सुबह और रात को दोनों टाइम। ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट के लिए अलग टूथब्रश आता है जिसको कि ऑर्थोडोंटिक ब्रश बोलते हैं। वो किसी भी अच्छी कंपनी में जैसे कि कोलगेट, ओरल बी में सब में आता है, आप उसी को यूज़ करें, क्योंकि उसके ब्रिसल्स का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि वो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के ऊपर से भी क्लीन कर सकता है। तो एक तो आपको ऑर्थो ब्रश यूज़ करना है और उसको रेगुलरली 2 से 3 महीने में आपको चेंज करना है, क्योंकि जब वो ब्रैकेट्स के ऊपर से आप क्लीन करेंगे तो उसके ब्रिसल्स जल्दी ख़राब होने लगेंगे। तो आप उसे रेगुलरली देखते रहें, आपको लगे कि उसके ब्रिसल्स टेढ़े हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं तो आप उसे चेंज करें। दूसरा, आपको माउथ वॉश का यूज़ करना है। दिन में 2-3 बार जब संभव हो आप कुछ भी खाएं उसके बाद माउथ वॉश यूज़ करें, क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में खाना फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आपके मुंह में सड़न होगी, मुंह से बदबू आ सकती है या मसूड़ों से खून आ सकता है। तो माउथ वॉश का रेगुलर यूज़ करें। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं
तो ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के दौरान हमको कोई परेशानी नहीं होगी और हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे।